हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में, जिसमें आप हाई स्कूल के विद्यार्थी संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत प्रथमा पाठः वाराणसी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को आप संदर्भ, कठिन शब्दों के अर्थ व प्रश्नों के उत्तर के साथ पढ़ेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से आप सभी विद्यार्थियों को देखना है, जिससे कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आसानी के साथ समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम माने यह, स्त्रीलिंग में होता है। इयम का अर्थ यह। यह स्वच्छ, सफेद, विमल माने सफेद या स्वच्छ, सलिल माने जल की तरंगों वाली गंगायाः माने गंगा के, कूले मतलब तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसकी घाटों की वलय, वलय माने होता है छल्ला, छल्ले नुमा आकृति की पंक्तियां धवलायाम चंद्रिकायाम, धवल मतलब साफ, चंद्रमा की रोशनी में बहुराजते बहुत अधिक सुंदर लगती हैं। इसकी घाटों की छल्ले नुमा आकृति की पंक्तियां स्वच्छ चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः अर्थात अनगिनत, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः माने बहुत अधिक दूरी से, प्रतिदिन अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर स्थानों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभाओं को देखकर इसकी, इमाम माने इसकी, बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। ये पहले गद्यांश का अर्थ था। जब आप सभी को अर्थ लिखना होगा तो उससे पहले आपको संदर्भ भी लिखना होता है, इसलिए संदर्भ पूरे पाठ के लिए एक ही रहेगा, श्लोक को छोड़कर। आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आइए देखते हैं द्वितीय गद्यांश। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणस्यां सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, तो सप्तमी विभक्ति में वाराणसी में, प्राचीन कालादेव अर्थात प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे, गेहे गेहे अर्थात घर घर में, विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते, विद्या की पवित्र ज्योति, द्योतते माने प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की पवित्र ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत भागधारा सततम प्रवहति। आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की पवित्र धारा सततम अर्थात लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को वर्धयत माने बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेकों आचार्य, प्रकांड विद्वान और वैदिक
भाषा के ज्ञानी अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। निरतः माने लगे रहते हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाण्याः अर्थात संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए, अध्ययनाय चतुर्थी विभक्ति आ गया, तो अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय हैं। संति माने होता है हैं, जहां पर बहुवचन में है लिखना होता है तो संति का प्रयोग करते हैं। येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु का अर्थ है जिनमें, येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु अर्थात जिनमें नवीन और पुरातन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है या होता है। ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, यहां पर देखिए विषयों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए विषयाणाम का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ये आपके 2 गद्यांश पूरे हुए। आइए तीसरे गद्यांश का अध्ययन सभी विद्यार्थी करते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। 2 अलग अलग बातें हैं, एक भारतीय संस्कृति और दूसरी है संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव अर्थात यहां से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश हर जगह है, प्रसृता माने फैलता है। यहां से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैलता है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। स माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारितः माने कराया गया। उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया गया। इस प्रकार से ये तीसरा गद्यांश आपका पूर्ण हुआ। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर स्वामी, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य से बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारण माने फैलाया, अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु, केवल दर्शन में, साहित्य में और धर्म में ही नहीं बल्कि
कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के कारण लोके अर्थात संसार में विस्तृता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्र माने यहाँ की कौशेय शाटिका, कौशेय माने रेशम की, शाटिका माने साड़ी। यहाँ की रेशम की साड़ी देश विदेश में हर जगह प्रशंसनीय है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिता। अत्रत्याः माने यहाँ से आने वाली या यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। यह निजाम माने अपनी प्राचीन परंपराओं का इस प्रकार से पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, तथा एव प्रतिसंधि है, इसलिए ही, कविभिः माने कवियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन, कविभिः कवियों के द्वारा, गीयते माने गाया गया या कहा गया। एक श्लोक के माध्यम से क्या वर्णन किया गया है। इसमें जब आप संदर्भ लिखेंगे श्लोक का जो आने वाला हम बताने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आइए देखते हैं श्लोक। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलम यत्र, यत्र माने जहां, मरना भी मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, भस्म ही, विभूति अर्थात भस्म, भस्म ही जहां का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन अर्थात लंगोट, लंगोट भी जहां के, कौशेयम अर्थात रेशम के होते हैं। सा काशी केन न मीयते, उस काशी की तुलना केन किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। जहां मरना भी मंगलकारी है, भस्म ही जहां का आभूषण है, जहां के लंगोट रेशम के होते हैं, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। इस प्रकार से आपका यह पूरा पाठ संदर्भ और अर्थ के साथ पूर्ण हुआ। अब हम अंत में आइए देखते हैं सभी प्रश्नोत्तर जो इस पाठ में आने वाले हैं, जो आपके हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगा के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न, वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम् अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। वैदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं? इसका उत्तर होगा वैदेशिकाः पर्यटकाः गंगायाः घट्टानां शोभां विलोक्य वाराणसीं प्रशंसन्ति। अर्थात विदेशी पर्यटक वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। तीसरा प्रश्न, वैदेशिकाः किमर्थं वाराणसीं आगच्छन्ति। विदेशी वाराणसी क्यों आते हैं? तो संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वैदेशिकाः संस्कृतस्य अध्ययनाय वाराणसीं आगच्छन्ति। अर्थात विदेशी संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी को आते हैं। इस प्रकार से आपके ये 3 प्रश्न पूर्ण हुए। आइए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणस्यां हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इति एते 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। पांचवा प्रश्न, सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, जिससे कि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत न आए।
पांचवा प्रश्न है वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है? तो वाराणसी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। छठा प्रश्न कः मुगल युवराजः वाराणस्याम् आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराजः ताराशिकोः वाराणस्याम् आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज ताराशिकोह ने वाराणसी में आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सातवां प्रश्न दाराशिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। इसमें भी वही उत्तर हो जाएगा, दाराशिकोह वाराणस्याम गत्वा भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। आठवां प्रश्न दाराशिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्। तो दाराशिकोह ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कराया? तो पारसी भाषा में कराया था। उत्तर हो जाएगा दाराशिकोह पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्। नवा प्रश्न वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। इस प्रकार से आपके ये 9 प्रश्न पूर्ण हुए। आप लोगों को इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। कुछ ज्यादा प्रश्न हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके निश्चित रूप से कोई न कोई प्रश्न इस पाठ से आने वाला है। 10वां प्रश्न लिखें वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी विविधानां शिल्पानां कलानां संस्कृत भाषायाः संस्कृतेश्च कृते प्रसिद्धा अस्ति। ये इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न पूर्ण हुए। 11वां प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ का मरना कल्याणकारी होता है? वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। 12वां प्रश्न संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः कस्यां नगर्यां विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में विराजित है? तो वाराणस्यां नगर्यां। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणस्यां नगर्यां स्थितः। 13वां प्रश्न दाराशिकोह किमर्थम अत्र आगतः। दाराशिकोह यहाँ क्यों आया था? तो मुगल युवराजा दाराशिकोह भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनाय अत्र आगच्छत्। 14वां प्रश्न दाराशिकोह वाराणसी आगत्य किम अकरोत्। वाराणसी आकर के दाराशिकोह ने क्या किया? तो दाराशिकोह वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दाराशिकोह ने वाराणसी में आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। 15वां प्रश्न वाराणस्याः कानि वस्तूनि प्रसिद्धाः सन्ति। वाराणसी की कौन कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं? तो वाराणस्याः कौशेय शाटिकाः अर्थात रेशम की साड़ियां और प्रस्तर मूर्तयः अर्थात पत्थर की मूर्तियां च प्रसिद्धाः सन्ति। अगला प्रश्न है वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता। वाराणसी नगरी किसके तट पर स्थित है? तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। 17वां प्रश्न है वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विस्तृता अस्ति। वाराणसी नगरी संसार में क्यों प्रसिद्ध है? वाराणसी नगरी न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे भी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अगला प्रश्न है कस्याः शोभां विलोक्य पर्यटकाः बहु प्रशंसन्ति। किसकी शोभाओं को देखकर पर्यटक इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं? तो गंगायाः घट्टानां शोभां विलोक्य पर्यटकाः इमां बहु प्रशंसन्ति। इसके गंगा के घाटों की शोभाओं को देखकर पर्यटक इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अंतिम प्रश्न आप सभी विद्यार्थी और देखें वाराणस्यां गेहे गेहे किम द्योतते। उत्तर होगा वाराणस्यां गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में घर घर में विद्या की पवित्र ज्योति प्रकाशित होती है। हमारा यह प्रयास था कि आप सभी को बोर्ड परीक्षा में इस पाठ के अंतर्गत जो भी प्रश्नोत्तर आने हैं
या जो भी गद्य खंड अथवा श्लोक का अर्थ आना है वो पूरा आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराया जाए। एक प्रयास